गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमने JEE के रिलेटेड वीडियो देखा था। ओके, आज फिर से गुजरात बोर्ड को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.3 में लास्ट कौन सा सम किया था वो देखते हैं। तो लास्ट सम हमने किया था नंबर 14 ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओके, वी स्टार्ट विथ नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन क्या है 15 का? If the vertices ABC of a triangle, ABC are vertices हमको दिए हैं 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 रिस्पेक्टिवली। तो A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। देन फाइंड एंगल ऑफ ABC। हमें क्या करना है? फाइंड एंगल ढूंढना है ABC। एक ब्रैकेट में छोटी सी कुछ हिंट या स्टेटमेंट भी दिया है। एंगल ABC इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड BC। ओके, वो ABC एंगल है, वो BA एंड BC के बीच में बन रहा है। तो वो भी हमको थोड़ा हिंट मिल गया कि उसके बीच के एंगल हमें ढूंढने हैं। चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए, तो पहले तो ABC जो कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं सम नंबर 15, A क्या है हमारे पास? A तो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है, पहले लिख देते A 1 2 3। B क्या है हमारे पास? -1 0 0 एंड C क्या है हमारे पास? तो 0 1 2। इज दैट क्लियर? ABC आर गिवन। ABC इज द वर्टाइसिस जो हमको दिए हुए हैं। अब एंगल हमको पूछा हुआ है, तो ABC एंगल तो ढूंढना है, पर वो किसके बीच में है तो वो भी क्लियर है हमारे पास, BA एंड BC। किसके? BA एंड BC। तो BA एंड BC वेक्टर हमको ढूंढना है। तो पहले तो सभी को वेक्टर बनाओ। जैसे OA इज इक्वल टू 1 है तो I प्लस 2J प्लस 3K। उसके बाद OB क्या हो जाएगा? OB। ओके, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -1 है तो -I। 0J 0 के लिखने की जरूरत है नहीं, 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OB के बाद OC तो 0I जाने दो प्लस J प्लस 2K। कंप्लीट। चलो ABC मिल गया। अब जो एंगल है वो जिस जिस के बीच में है उसी वेक्टर को ढूंढते हैं। सब कुछ ढूंढने की जरूरत है नहीं। तो हमको दिया है BA एंड BC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट BA वेक्टर। फाइंड आउट BA वेक्टर तो A माइनस B, समझ रहे हो ना? A माइनस B तो I माइनस माइनस प्लस I तो 2I, 2J माइनस 0 तो प्लस 2J, क्योंकि A पहले B बाद में, ऐसा है BA। चलो BA के बाद हमको बोला है BC। BC दैट मीन्स C माइनस B। ओके, तो C माइनस B। चलो तो पहले इसके पास तो कुछ है नहीं, माइनस माइनस प्लस I, चलो प्लस J एंड प्लस 2K, क्योंकि ऊपर तो दोनों 0 है। BA एंड BC वेक्टर आ गया। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्केलर प्रोडक्ट cos थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लीकेशन, नीचे वही दो वेक्टर का मॉड। दिस इज द इक्वेशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट इन एडवांस। हमको एडवांस में कुछ चीजें चाहिए। क्या फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मॉड ऑफ BA, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। सेम थिंग मॉड BC, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स टोटल 6। मॉड BA, मॉड BC। अब दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन भी अभी ढूंढ लो, तो वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC, तो 2 जा 1 2, 2 जा 1 2, 3 जा 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। सब कुछ रेडी। ओके, तो अब सीधा एंगल ढूंढने का इक्वेशन लगाना है, और इक्वेशन का तो एंगल क्या है? ABC। तो ऐसा cos थीटा की जगह पे ABC है, ऐसे। तो वो किस किस के बीच में? तो BA डॉट BC
अपॉन मॉड बी ए मॉड बी सी. ओके, नाउ पुट ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ बी ए बी सी रिलेटेड. तो बी ए बी सी डॉट मल्टीप्लीकेशन इज 10. ओनली मॉड बी ए तो अंडर रूट 17, ओनली मॉड बी सी तो अंडर रूट 16. ओके, जितनी वैल्यू जानते थे उतनी हमने अपने हिसाब से रख दी बेटा, पर नीचे दोनों का अंडर रूट है तो मर्ज कर देते हैं. ओके, चलो तो वही ऊपर 10, 7 जा 16 तो 102. ओके, चलो कॉस को सामने जाने देते हैं. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बाय अंडर रूट में 102. दिस इज द फाइनल आंसर. हमें एंगल ढूंढना था, मिल गया, कंप्लीट. ओके, बिल्कुल सिंपल. टोटल 4 सम है बेटा, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है, पर अभी 16, 17, 18 बाकी है. तो नाउ स्टार्ट सम नंबर 16. What is the given data for the sum number 16? So that the point A, B and C are collinear. ओके, तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है. चलो, तो तीनों पॉइंट के मतलब की कोऑर्डिनेट लिख दो. 127 A 127, फिर B है. ओके, तो B हमारे पास है 263 एंड देन आफ्टर C है 3 10 -1 3 10 -1. चलो क्लियर, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 127 263 एंड 3 10 -1 आर कोलिनियर. कोलिनियर दैट मीन्स मतलब कि क्या होगा कि भाई एक ही लाइन के ऊपर होंगे. एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो हमारे पास दो कंडीशन थी कि किस भी कोलिनियर होने की कंडीशन कि इसमें से कुछ कॉमन निकालें या कुछ डिवाइड करे तो वही का वही वेक्टर वापस आए. दैट मीन्स बोल सकते हैं दिस इज दी कोलिनियर. क्या है? कोलिनियर. चलो सब कुछ बाद में करते हैं, पहले तो जाहिर सी बात है तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं. ए बी सी है तो सबसे पहला बेटा ओ ए, तो आई प्लस 2j प्लस 7k, दैट मीन्स ओ बी तो 2i प्लस 6j प्लस 3k. देन आफ्टर OC तो 3i प्लस 10j एंड माइनस के. दिस इज दी OA OB AC. अब तीनों लाइन बनाते हैं AB BC CA. ओके, तो सबसे पहले AB तो दैट मीन्स B माइनस है. ओके, 2i माइनस आई तो i, 6 माइनस 2 तो प्लस 4j, 3 माइनस 7 तो माइनस 4k. चलो ए बी के बाद बी सी. चलो तो 3 माइनस 2 दैट मीन्स आई, 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4j, माइनस के माइनस 3k दैट मीन्स माइनस 4k. ओके, फिर सी ए तो ए माइनस सी, आई माइनस 3j दैट मीन्स माइनस 2i, 2i माइनस 10j तो माइनस 8j एंड 7 माइनस माइनस तो प्लस 8k. चलो तीनों बाजू मेरे पास आ गई ए बी बी सी एंड सी है. ओके, चलो कोई भी दो लाइन एक दूसरे की सेम होने की कोशिश है तो पता चल जाए ये ए बी है, ये और ये तो डिट्टो कॉपी सेम है. ओके, क्योंकि आई 4j 4k, ये दोनों से ये थोड़ा अलग पड़ रहा है. पर मैं एक काम करूँ, -2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा? प्लस आई प्लस जे, अरे सॉरी हमने 2 कॉमन लिया है तो प्लस 4j एंड माइनस 4k, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो सबकी साइन. देन आफ्टर अगेन रिपीट ए बी बी सी ए सी, जो भी लिखना है लिखो. तो -2 में लिख सकता हूँ ए बी या बी सी, जो भी लिखो. तो देखो तीनों के तीनों लाइन सेम हुई तो जाहिर सी बात है कि तीनों के तीनों लाइन सेम है. ए बी लिखो या बी सी लिखो तो लिख सकता हूँ कि भाई सी ए पैरेलल टू ए बी, सी ए पैरेलल टू ए बी, सी ए एंड ए बी बोथ आर पैरेलल एंड पॉइंट ए इज कॉमन. अगर मैं सी ए पैरेलल टू बी सी लिखता, क्या लिखता? बी सी. ओके, तो पॉइंट सी इज कॉमन, दोनों में सी कॉमन, पहले दो ले लूँ तो दोनों में क्या कॉमन? ए कॉमन. सो ए बी एंड ए सी आर पैरेलल. ओके, तो सी ए एंड ए बी तो पॉइंट लिख दो पूरा, पॉइंट
ए इज कॉमन, ओके, देन पॉइंट ए हमारे पास कॉमन है, मांगा हमारे पास क्या है, लीनियर, कोलिनियर मांगा है, क्या मांगा है, कोलिनियर, तो कॉमन है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी ए, या तो फिर लिख सकते सीधा कि ए बी सी इज कोलिनियर, क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। चलो समझ में आ गए अच्छे से। अगेन ए बी सी हमारे पास वर्टाइसिस थे, ओ ए ओ बी ओ सी, फिर तीनों साइड आपको जो ठीक लगे, ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट सेम थी, तो आप ए बी इज इक्वल टू बी सी लेके बी पॉइंट कॉमन ले सकते थे, ये दोनों लेके मतलब कि ए पॉइंट कॉमन ले सकते हैं, सी पॉइंट कॉमन ले सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा, ओके। और तीनों में कंक्लूजन वही कि ए बी सी हमारा कोलिनियर प्रूव दैट होगा। नंबर 17 एंड 18 टू बाकी हैं। वन इज एग्जाम्पल, अनदर इज MCQ। सो दैट वेक्टर, डायरेक्ट वेक्टर दिए हैं, ओके, फ्रॉम दी वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें दिखाना है कि ये तीनों राइट एंगल के ट्राइंगल है। चलो नॉर्मली वर्टाइसिस दिए हैं तो तीनों को नाम दे दे। पहला ए का वर्टाइसिस दैट मीन्स ओ ए, वेक्टर के फॉर्म में 2i माइनस जे प्लस के, फिर ओ बी आई माइनस 3j माइनस 5k, फिर ओ सी 3i माइनस 4j माइनस 4k इज द राइट एंगल वर्टाइसिस हमको दिखाने हैं। पहले तो तीनों साइड ढूंढो, तो अभी जो आगे किया था उसी तरह सबसे पहले ए बी बी सी एंड सी ए, तो फॉर अबाउट ए बी, तो बी माइनस आई माइनस 2i तो माइनस आई, माइनस 3 प्लस जे तो माइनस 2j, माइनस 5 माइनस के तो माइनस 6k, ए बी देन आफ्टर प्लस बी सी तो 3 माइनस आई तो 2i, माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे, माइनस 4 प्लस 5k तो प्लस के, ए बी बी सी एंड फिर ए सी तो 3i माइनस 2i आई, माइनस 4 प्लस जे माइनस 3j, ए बी बी सी, ओके। चलो तीनों लाइन की बात है ना, ए बी बी सी फिर सी ए लेते, ए सी नहीं, तो क्या सीक्वेंस हो जाए ना सभी सही से। चलो तो 2i माइनस 3 तो माइनस आई, माइनस जे प्लस 4j तो प्लस 3j, प्लस के प्लस तो प्लस 5k, फर्क नहीं पड़ता वैसे ए बी बी सी सी ए हो कि ए सी हो। चलो अब हमको दिखाना क्या है बेटा कि दिस तीन, ओके, ये 3 लाइन जो वेक्टर हमको दिए हैं, जो वर्टाइसिस हमारे पास है वो राइट एंगल के है। क्या दिखाना है, राइट एंगल। अब राइट एंगल दिखाने के लिए मॉड ही थोड़ा इजी रहेगा, तो मॉड ऑफ ए बी, तो अंडर रूट में -1 का 1, 2 का 4 एंड 6 का 36, तो अंडर रूट में 41, ए बी देन मॉड ऑफ बी सी, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 एंड 1, तो अंडर रूट में 6, मॉड ऑफ सी ए, तो अंडर रूट में -1 का 1, 3 का 9 एंड 5 का 25, तो 9 प्लस 10 25, तो ऑल ओवर 35। चलो क्लियर, तीनों साइड्स कंप्लीटली रेडी विदाउट इश्यू और 100% सेट। तो नाउ किसी कौन से दो साइड का सम वो तीसरे के बराबर होगा, तो 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41, तो मॉड ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ सी ए स्क्वेयर। समझ में आया ना, तो मॉड ऑफ ए बी स्क्वेयर 41, ये 6 प्लस 35 दैट मीन्स 41 इज इक्वल टू 41 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारा हाइपोटेनियस क्या हुआ, ए बी, और बाकी की दो क्या है, साइड। समझ में आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा पाइथागोरस के हिसाब से मॉड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी सी प्लस सी ए स्क्वायर, तो ये राइट एंगल है, ओके। और यहाँ पे दोनों में सी कॉमन है, तो सी इज अ राइट एंगल, क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अनदर ऑप्शन,
ओके। कभी कभार आपको ये हमने फुल एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दी गुजरात बोर्ड किया फॉर JEE। JEE के लिए शॉर्टकट मेथड यही, इसी में आप शॉर्टकट क्या करना है भाई, तीनों आपको ढूंढ लिए, इसके बाद ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं अगर आप डायरेक्टली कर सको तो। अब सीधी बात है, राइट एंगल दिखाना है तो कोई दो लाइन तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने वाला ही है, तो परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। जो दो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आए वो हमारा मतलब कि फुल एंड फाइनल आंसर। तो करो स्टार्ट। जैसे मतलब कि BC इंटू सी है, BC इंटू सी डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो 2 - 1 दैट मीन्स -2, -1 + 3 दैट मीन्स -3 एंड 1 इंटू 5 तो +1 ऑल ओवर 0। तो हो गया BC परपेंडिकुलर सी है, ओके क्लियर। और मेजरमेंट ऑफ C इज इक्वल टू 90, तो वही हमारा जो क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाइड हो गया। ये सेकंड मेथड भी चले और करके। JEE में जब आए यहाँ पे तो कर दो तो चलो ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सफिशिएंट मार्क्स भी मिलेंगे। बट JEE में आए तो उसको कंपलसरी उसी तरह शॉर्टकट मेथड से ट्रीट करना है। क्लियर? तो आपको ये भी थोड़ा क्लियर हो गया। नंबर 18 लास्ट और MCQ। क्या है MCQ में बेटा क्वेश्चन, इफ वेक्टर A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A नॉन जीरो वेक्टर तो है पर A का मैग्नीट्यूड A है, तो इसका मॉड A है वो नॉर्मल A है, ऐसा बोला है। एंड लैम्बडा नॉन जीरो स्केलर नहीं, देन लैम्बडा A इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब क्या दिया हुआ है, लैम्बडा A इज अ यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मॉड लैम्बडा A पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स A है। देन ओके, हमको ऑप्शन के हिसाब से लैम्बडा या A को सब्जेक्ट बना के वैल्यू लानी है। तो अकॉर्डिंग टू दी ये कंडीशन मैं दोनों को सेपरेट कर दूं, मॉड लैम्बडा एंड मॉड A इज इक्वल टू 1। ओके, दोनों को क्या कर दिया, मॉड को सेपरेट कर दिया। चलो मॉड लैम्बडा तो नहीं पता है हमको, पर इतना पता है कि मॉड A की जगह पे A लिख सकते हैं। ओके चलो क्लियर। अब मैं A को सब्जेक्ट बनाऊं तो मॉड लैम्बडा कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये आंसर आ गया A इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्बडा। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑप्शन इज D राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, D। ओके तो इसी के साथ बड़ा एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे देखेंगे। टोटल 4 सम थे, बहुत इजी थे। वर्टाइसिस के ऊपर से वेक्टर ढूंढे, वेक्टर के ऊपर से हमको दिखाना था एंगल, तो दो लाइन के बीच, दो वेक्टर के बीच में एंगल था, उसका डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉड करके एंगल ढूंढ लिया। नंबर 16 में वही वर्टाइसिस थे, पहले वेक्टर बनाए, फिर 3 साइड, कोई भी तीनों साइड में देखो सभी की साइड सेम आ रही है, कुछ कॉमन निकाल से, तो दैट मीन्स क्या हुई, पैरेलल हुई, तो मतलब कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। सेम उसी तरह से यहाँ पे तो हमें राइट एंगल का वर्टाइसिस मतलब कि दिखाने थे, राइट एंगल दिखाने थे, तो तीनों वेक्टर में से मॉड लेके फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर, तो वो भी दिखा दिया। JEE के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया, कोई भी दो लाइन को परपेंडिकुलर ले लो तो जाहिर सी बात है हो गया। इधर भी ये मेथड आप दिखा सकते हो। क्लियर? और नंबर 18 में सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक दिया था, ओके MCQ के फॉर्म में, वो कर दिया, बात खत्म। बोलो समझ में आ गया बेटा? आज के लिए इतना, यहाँ तक अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर के बाद क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट 10.4 पे कंसंट्रेशन करेंगे। ओके थैंक यू।